नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। और देखिए, आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है लगभग 1 महीना ही है आपके पास, तो टाइम आपके पास काफ़ी कम है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये टिप्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर फर्स्ट की। तो जो फर्स्ट टिप है हमारी वो यही है कि लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए, कोविड की जो सिचुएशन थी उसके अंदर बहुत सारा सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया था, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जो है वो भी चेंज कर दिया गया था। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप पैटर्न देख लीजिए और उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी एंड देन लास्ट में आपको जाकर पता चलता है कि यार मैंने जिसके ऊपर 2 दिन पूरे लगाए, जिस प्रिपरेशन के ऊपर, वो तो सिलेबस के अंदर अब है ही नहीं, वो तो एग्जाम पैटर्न के अंदर अब है ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको पैटर्न प्लस सिलेबस दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो टिप है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी दी थी और वो यही है कि अपने किसी दोस्त के नोट से पढ़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नोट्स का मतलब ही ये होता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है, तो आपके दोस्त के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसने उस नोट्स के अंदर वो लिखा है, हो सकता है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए अपने दोस्त के नोट से पढ़ने की बजाय अपने खुद के नोट्स बनाएं और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। हमारी टिप नंबर जो थर्ड है वो यही है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है और बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो समझनी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर समझने वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं एंड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ना होता है। तो दोनों को आप मिसमैच मत कर दीजिएगा कि जिसमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आप समझने की कोशिश करो और जो समझने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आप पढ़ने की कोशिश करो। आप उन लाइन्स को बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हो, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दोनों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपको समझना होगा। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है पोमोड्रो टेक्निक, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पोमोड्रो टेक्निक का यही मतलब है कि आपको लगातार 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और ये प्रूफ हो चुका है कि जो पोमोड्रो टेक्निक है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता। कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब मुझे नहीं पढ़ना, बस इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं जा रहा। तो पोमोड्रो टेक्निक इसीलिए बनाई गई है ताकि आपका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आए, इतनी जल्दी ना आए। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है मेक नोट्स, अंडरलाइन एंड हाईलाइट्स। तो देखिए, जब भी आप एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको रिवाइज करना होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पूरा का पूरा उसे दोबारा से पढ़ेंगे और दोबारा से आप रिवाइज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो ये है कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास ना कोई मोटिवेशन नहीं होता कि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। तो आपके पास 2 मोटिवेशन तो कम से कम होने चाहिए। पहला मोटिवेशन आपका इनर मोटिवेशन होता है, मतलब आपको उस सब्जेक्ट से प्यार है भाई, मतलब आप पढ़ना चाहते हो उस चीज़ को। अगर वो इनर मोटिवेशन आपके पास है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास इनर मोटिवेशन नहीं भी है तो आपके पास एक आउटर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे यार उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए मुझे फिलहाल पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप फिर पढ़ाई करेंगे। और अगर आपके पास ये दोनों ही मोटिवेशन नहीं होंगे, ना ही आपका कोई डेस्टिनेशन होगी, ना ही आपको उस सब्जेक्ट से प्यार होगा, तो फिर आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है सेल्फ टेस्ट। तो देखिए, अब आपने पढ़ाई आप कर रहे हो लेकिन टाइम टू टाइम आप अपना टेस्ट भी लेते रहिए कि मुझे कितना आता है। आप अपने आप को टेस्ट करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीकली कर सकते हैं, आप 2 वीक्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं, आप सैम्पल पेपर से कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोलेट व्हेन स्टडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को आप बोल दीजिए कि मैं दूसरे काम नहीं कर सकता, मैं दुकान पर नहीं जा सकता हूँ, मैं कुछ और काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट में पढ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए हैं। अपने आप को आइसोलेट कर लो जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं और आप वहीं पर कॉपी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आपको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो यही है कि
अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है, अब देखिए टाइम आपके पास कम है, 1 महीना बचा हुआ है, और रेफरेंस की बुक्स को आपको कम से कम यूज़ करना है। रेफरेंस बुक्स तब यूज़ करते हैं जब आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो तो आप रेफरेंस बुक्स को थोड़ा साइड रख के आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आ जाते हैं हमारी रियल नेक्स्ट टिप पर। तो जो हमारी रियल नेक्स्ट टिप है वो ये है कि एक आप टाइम शेड्यूल बनाइए। मतलब मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि कब आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक टाइम शेड्यूल बनाइए हर चीज़ के लिए। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आपका पूरे दिन का एक शेड्यूल होगा तो आप अगर उसे 1 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर नेक्स्ट डे आप उस टाइम पर खाना खा रहे हो, नेक्स्ट डे आप उसी टाइम पर बाहर दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो। वो एक जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए, और ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ आप 1 महीने तक उसे फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब देखो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना कुछ सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स पसंद होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये मुझे आता है, चलो इसकी प्रिपरेशन करता हूँ, और आप उसी की प्रिपरेशन हर वक्त करते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो टॉपिक्स आपको आते हैं, जो टॉपिक्स आपके फेवरेट हैं, उनको आप ज़रा साइड में रखिए और आप प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए उन टॉपिक्स की, उन सब्जेक्ट्स की जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको नहीं आते। अपनी वीकनेस पर फोकस कीजिए अपनी स्ट्रेंथ की बजाय। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस मोमेंट पर आप किताबों से भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पर भी मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी जगह पर मिल जाएंगी। तो मल्टीटास्किंग आपको करनी है। मैं रेफरेंस बुक्स की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है। मैं मल्टीटास्किंग की बात कर रहा हूँ कि एक ही टॉपिक के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक्स का मतलब आप पूरी बुक्स है वो अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपके लिए होगा। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और ये जो टिप्स हैं अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।